अस्सलामुअलैकुम ग्रेड 4। आई एम योर टीचर वर्दा। आज हमारा टॉपिक है ज्योमेट्री, जो कि है यूनिट 7। तो बच्चों, आज हम लर्न करेंगे हाउ टू मेक अ लाइन सेगमेंट। किसके साथ? रूलर के साथ और डिवाइडर के साथ। चलिए आइए इसको लर्न करते हैं। So students, today we are going to learn how to draw a line segment with the help of divider and a ruler. Divider आपकी ज्योमेट्री में एक इंस्ट्रूमेंट है that help you to find out a length. उससे आप किसी भी शेप की या किसी भी लाइन की आप लेंथ को मालूम कर सकते हैं। उसको फिर आप रूलर पे रख के मेजर करते हैं। तो चलिए आइए आज हम स्टडी करते हैं लाइन सेगमेंट को कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है, उसकी लेंथ को। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके कुछ स्टेप्स हैं। लेट्स रीड आउट दो स्टेप्स, और जैसे जैसे मैं स्टेप रीड आउट करूंगी आपके सामने वो लाइन सेगमेंट ड्रॉ होती जाएगी। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। ड्रॉइंग अ लाइन सेगमेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ड्रॉ अ लाइन। लाइन के लिए एक सिंबल दिया जाता है। स्ट्रेट लाइन का एक सिंबल ड्रॉ किया था, एक स्ट्रेट लाइन और उसके दोनों एंड्स पे एरो। दैट मीन्स दैट कि वो लाइन किसी भी लेंथ की है, वी डोंट हैव अ पर्टिकुलर लेंथ टू इट। अगर मैं आपको कहती हूँ एक स्ट्रेट लाइन पे आपने 8 सेंटीमीटर को ड्रॉ करना है तो क्या करेंगे, उसके कुछ स्टेप्स हैं। तो फर्स्ट स्टेप इज ड्रॉ अ लाइन ए बी ऑफ एनी लेंथ विद द हेल्प ऑफ रूलर। हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली है विद द हेल्प ऑफ रूलर। सेकेंड स्टेप क्या है हमारा? ओपन द टू एंड्स ऑफ द डिवाइडर। अब आप देख सकते हैं एक डिवाइडर होता है आपके कंपास बॉक्स में, उसको हम टू एंड्स को ओपन करेंगे एंड मेजर 8 सेंटीमीटर ऑन द रूलर। आप अब उस डिवाइडर को रूलर के ऊपर रख के 8 सेंटीमीटर को फाइंड आउट कर लेंगे और टू एंड्स को 8 सेंटीमीटर जितना ओपन करेंगे। अब हम उस डिवाइडर को क्या करेंगे? थर्ड स्टेप में क्या है हमारे पास? विद द सेम ओपनिंग दैट इज 8 सेंटीमीटर, मार्क 2 पॉइंट्स P and Q ऑन AB। अब हम क्या करेंगे? जो हमने डिवाइडर से 8 सेंटीमीटर को मेजर किया है और जो हमने लाइन ड्रॉ की है लेंथ AB के नाम से, उसके ऊपर हम अपना डिवाइडर रखेंगे और दोनों को हम पॉइंटेड कर देंगे। उससे क्या होगा? आपके पास 8 सेंटीमीटर के मार्क्स आ जाएंगे। उसको हम सर्कल कर लेंगे और उसको हम नेम दे देंगे P and Q। तो बच्चों इस तरह आपकी लाइन सेगमेंट बन जाएगी। और बच्चों अगर आपके पास एक लाइन सेगमेंट गिवन हो, उसका क्या तरीका है उसको मेजर करने का? एक आसान तरीका तो है कि हम रूलर से मेजर करते हैं, लेकिन हम इसको डिवाइडर से भी मेजर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक स्ट्रेट लाइन गिवन है AB, उसके अंदर आपके पास एक लाइन सेगमेंट गिवन है फॉर एग्जाम्पल 10 सेंटीमीटर की। यू डोंट नो कि उसकी लेंथ क्या है। आप अपना सेम डिवाइजर को ओपन करेंगे, स्ट्रेट लाइन में से जो लाइन सेगमेंट है 10 सेंटीमीटर की उसको पॉइंट आउट कर लेंगे डिवाइडर में, फिर डिवाइडर को अपने रूलर के ऊपर रख के मेजर करेंगे कि वो कितना ओपन हुआ है। तो आपको पता चल जाएगा कि लाइन सेगमेंट कितनी लेंथ की थी। इट वाज 10 सेंटीमीटर। आई होप कि आपको ये चीज समझ आ गई होगी। यू कैन गो बैक टू द लेक्चर अगेन टू अंडरस्टैंड हाउ टू ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट विद द हेल्प ऑफ डिवाइडर एंड विद द हेल्प ऑफ रूलर। सो नाउ अब हम स्टडी करते हैं हाउ टू मेक एंड हाउ टू मेजर अ कर्व्ड लाइन with the help of thread and with the help of ruler. Let's move towards the next board. तो स्टूडेंट्स, हमने अभी लास्ट बोर्ड पे किया था लाइन सेगमेंट को मेजर करने का तरीका। तो बच्चों हमने कैसे मेजर किया था लाइन सेगमेंट को? हमने उसको रूलर से और विद द हेल्प ऑफ डिवाइडर से। ये भी एक आसान तरीका है इंस्टेड ऑफ यूजिंग जस्ट अ रूलर। अभी हम स्टडी करते हैं हाउ टू मेजर अ कर्व्ड लाइन। तो इसके भी कुछ स्टेप्स हैं जो हमें फॉलो करने होंगे। तो फर्स्ट स्टेप है टू ड्रॉ अ कर्व लाइन। आई एम गोइंग टू रीड आउट दी सेकेंड स्टेप। अब हमने एक कर्व लाइन ड्रॉ कर ली है, उसका नाम हमने रख दिया है A and B। तो बच्चों ये आपकी बुक के अंदर भी गिवन है। इफ यू वांट टू सी एंड टैली इट, यू कैन ओपन अप योर चैप्टर नंबर 7 ज्योमेट्री। उसके अंदर टॉपिक है मेजरिंग योर कर्व लाइन। आप उसको ओपन करेंगे, आपके सामने स्टेप्स आ जाएंगे एंड विद द हेल्प ऑफ दो स्टेप्स आप इमेज को बनता हुआ भी देख सकेंगे। अच्छा, हमारे पास फर्स्ट स्टेप था टू ड्रॉ अ कर्व लाइन और उसका नाम है A and B। सेकेंड स्टेप क्या है? टेक अ थ्रेड ऑफ एप्रोप्रिएट लेंथ। आपने एक थ्रेड लेना है, धागा लेना है,
कुछ एक लंबी ही लेंथ का, जितनी आपकी लाइन है उसके अकॉर्डिंग आप एक थ्रेड को काट लें। टाई अ नॉट एट वन एंड ऑफ द थ्रेड, आप उसको एक नॉट बांध लें, गिरह बांध लें धागे के ऊपर। फिर क्या करना है, प्लेस द नॉट एट ए एंड मेजर अ स्मॉल लेंथ विच इज ऑलमोस्ट स्ट्रेट। फिर आप क्या करेंगे, जिसने धागे के ऊपर गिरह बांधी है वो आप पॉइंट ए पे रखेंगे और एक हल्की सी सीधी सी लाइन को मेजर कर लेंगे। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, उस धागे को आप जिस तरह इमेज में देख रहे हैं जहां पे नॉट बांधी है और थोड़ी सी लाइन जो स्ट्रेट हो रही है उसके ऊपर आपने थंब रख लेना है। उसी थंब को आप दोबारा टाई अप कर लें वहां से, फिर दोबारा से उसी टाई अप वाली नॉट को या धागे को दोबारा से आप कीप ऑन मेजरिंग इट। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, प्लेसिंग योर थंब ऑन द अदर एंड ऑफ द मेजर्ड पार्ट, मेजर द नेक्स्ट पार्ट। उसी तरह ही आप उसको मेजर करते रहेंगे और अपने थंब को मूव करते करते पॉइंट 1 से पॉइंट 2, पॉइंट 3, पॉइंट 4 जितनी आपकी बड़ी कर्व्ड है उसको आप मेजर करते जाएंगे। ये स्टेप आपने बार बार रिपीट करना है जब तक आपका कर्व खत्म नहीं होता। लास्ट स्टेप क्या है आपका, अब जब आपके पास पूरी एक थ्रेड की मेजरमेंट आ जाएगी, आपकी एक कर्व लाइन विद द हेल्प ऑफ थ्रेड आपने मेजर कर ली होगी, आप उसको स्ट्रेट करें। उसके बाद उस थ्रेड को आप रूलर के ऊपर रखें तो आपके पास एक कर्व लाइन की मेजरमेंट आ जाएगी। आई नो दैट इट्स अ लिटिल ट्रिकी वन, बट डू ट्राई इट एट होम and there is a lots of question related to it. Keep trying that. So हमने अब learn कर लिए हैं steps to measure the line segment and how to measure the curved line. तो अब बच्चों start करते हैं इसकी exercise जिसका question number 5 हमारे पास रह गया था. So let's get started doing that question. तो students अब हम start करने लगे हैं exercise 7 question number 5. Let's read the question. Question है draw straight lines of the following length यूजिंग रूलर एंड अ डिवाइडर। आई होप आपको याद होगा कि हमने डिवाइडर की मदद से कैसे एक लाइन सेगमेंट को ड्रॉ किया था स्ट्रेट लाइन पे। तो हम वही स्टेप्स एंड वही प्रोसीजर्स को फॉलो करते हुए 4 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों हमने क्या लेना है, एक स्ट्रेट लाइन, और उसको हमने नेम कर देना है ए एंड बी। जैसे कि आप देख सकते हैं एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो गई है और उसके हमने नेम दे दिया है ए एंड बी। अब क्या करना है, हमें कितनी सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट चाहिए, एग्जैक्टली 4 सेंटीमीटर। नेक्स्ट स्टेप है डिवाइडर लेना। डिवाइडर को और रूलर को लूंगी। डिवाइडर को मैं 2 एंड्स को ओपन करूंगी और रूलर के ऊपर मेजर करूंगी जहां तक 4 सेंटीमीटर आता है। अब क्या करूंगी, अब जो मैंने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की है उस डिवाइडर को मैं उठा के उस स्ट्रेट लाइन के ऊपर पॉइंट आउट कर दूंगी। 2 पॉइंट्स हमारे पास आ जाएंगे जिसकी लेंथ है 4 सेंटीमीटर। So this is how we can make our 4 centimeter line segment with the help of divider and with the help of ruler. तो बच्चों इसी तरह ही हम ड्रॉ करेंगे 7 सेंटीमीटर जो कि है बी पार्ट। इसी तरह ही आप एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, उसके बाद आप डिवाइडर को ओपन करेंगे, रूलर के ऊपर मेजर करेंगे कि 7 सेंटीमीटर कहाँ से कहाँ तक होता है। उसी तरह ही डिवाइडर को आप लेकर आएंगे उस लाइन के ऊपर और उसके ऊपर पॉइंट आउट कर देंगे। फिर आपके पास 2 पॉइंट्स आ जाएंगे, उसको आप नेम कर लें P and Q. This is how you're going to find out your line segment measure 7. ये तो हो गई लाइन सेगमेंट फाइंड आउट करने का तरीका। Let's see. अब हमारे पास क्वेश्चन है measure the length of a curved line using a divider and a ruler. लास्ट टाइम आपको याद होगा कि हमने एक थ्रेड के थ्रू किया था, अब हम एक डिवाइडर के थ्रू भी इसको मेजर कर सकते हैं। चूंकि I don't have a fixed shape, so this is the shape that I'm going to draw. एक कर्व लाइन ड्रॉ कर ली है, इसके भी वही प्रोसीजर्स एंड स्टेप्स हैं जो हमें फॉलो करने हैं। कर्व लाइन को ड्रॉ करने के बाद आपने अपने डिवाइडर को थोड़ा सा ओपन कर लेना है, मे बी 1 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर, और आपने ए और बी के पॉइंट मार्क कर लेने जहां से आपको लगे कि थोड़ी सी स्ट्रेट लाइन बन रही है, तो वो आपके पास 1 सेंटीमीटर आ जाएगा। देन यू हैव टू कीप ऑन रोटेटिंग योर डिवाइडर। आपको डिवाइडर को रोटेट करते हुए बिल्कुल एंड पॉइंट तक आना है कर्व लाइन के। उससे क्या होगा, आपके पास एक मेजरमेंट आ जाएगी कि वो जो कर्व लाइन है उसकी क्या मेजरमेंट है। यू कैन इवन ऐड द डिवाइडर्स। आपके पास डिवाइडर्स की मेजरमेंट्स आएंगी, आप उन्हें ऐड करके आप टोटल करेंगे, आपके पास उस कर्व लाइन की मेजरमेंट आ जाएगी। आई होप आपको मेजरमेंट करना आ गया है। लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 10.
So children, question number 10 है, take a straight line x and y which is 12 centimeter and k and l that is 12 centimeter. Draw xy line which is parallel. आप साइन देख सकते हैं पैरेलल का, पैरेलल साइन that means xy is parallel to kl using a set square. तो बच्चों यहाँ पे एक और इंस्ट्रूमेंट यूज हुआ है जो कि है सेट स्क्वायर का. आई एम गोइंग टू शो यू सेट स्क्वायर होता क्या है. ये है सेट स्क्वायर जो आपके सामने नजर आ रहा है. इसके थ्रू हमने एक मेजरमेंट को ड्रॉ करना है, टू पैरेलल लाइंस को ड्रॉ करना है. पैरेलल लाइंस क्या होती हैं? एग्जैक्टली पैरेलल लाइंस वो होती हैं जो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करती हैं, सेम मेजरमेंट की होती हैं और उनके बीच में डिस्टेंस भी एक मिनिमम या उसके अकॉर्डिंग सेम होता है और वो एक दूसरे के साथ मीट नहीं करती हैं, कोई इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं होता है और वो चलती ही जाती हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में. अब हमने एक लेंथ x एंड y जिसकी 12 सेंटीमीटर है ड्रॉ करना है विद द हेल्प ऑफ सेट स्क्वायर. तो आप देख सकते हैं सेट स्क्वायर को मैंने मेजर किया है, एक लेंथ को जो है xy उसकी मेजरमेंट क्या है 12 सेंटीमीटर. अब 12 सेंटीमीटर को आप देख रहे हैं कि मैंने ड्रॉ कर लिया. अब उसके बाद मुझे चाहिए है के एंड एल. तो मैं थोड़ा सा सेट स्क्वायर को ऊपर की तरफ मूव करूंगी और उसी तरह ही उसी डायरेक्शन में 12 सेंटीमीटर एक और लाइन ड्रॉ कर दूंगी. उसके बाद मैं सेट स्क्वायर को हटा लूंगी. अब आप देख सकते हैं कि दो पैरेलल लाइन ड्रॉ हो गई हैं. अब मैं इनको मार्क कर दूंगी और इनके नेम्स दे दूंगी. सो आई होप यू गॉट दिस पॉइंट. सेट स्क्वायर की मदद से भी हम लाइन्स को ड्रॉ कर सकते हैं. तो बच्चों जो बाकी क्वेश्चंस थे यू आर गोइंग टू डू इट बाय योरसेल्फ विद द हेल्प ऑफ रूलर. यू हैव टू नो कि हम मेजरमेंट्स को कैसे लेते हैं, जीरो से स्टार्ट करते हैं एंड देन कीप ऑन मूविंग, जो भी क्वेश्चन में आपको गिवन होगा. आई होप यू लाइक दिस लेसन. टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग मैथ्स. अल्लाह हाफिज.